हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई आपके इस नए सेशन में, जहां आज हम करेंगे मेन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच डिफरेंस को क्लियर। ठीक है। बहुत सारी क्वेरियाँ है हमारे पास, जैसे कि भाई साहब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन बता दो, मीन कैसे निकाला जाता है, वेरिएंस। हालांकि मैंने स्टैटिस्टिक्स का क्लास ले ले रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई सवाल नहीं बन रहे होते। ठीक है। बात ये भी सही है कि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाने से सवाल नहीं बन पाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, है ना। तो आज मैं बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक में इसका यूज कैसा होता है और प्रोबेबिलिटी में यूज कैसा होता है, दोनों को एक साथ ही मर्ज करूंगा। ठीक है भाई। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, और जो भी WITC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई, तो याद रखना अनग्रुप्ड डाटा के बारे में जो भी मतलब ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं आया, क्योंकि आपको 1 मिनट में सवाल बनाना है। ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी सवाल दे के नहीं आपको पूछ नहीं सकता। ठीक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का दोनों में ही मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है। चलो बात करते हैं भाई सब। देखो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख भाई, मैंने सब कुछ बना के रखा है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ है। ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिससे आज आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है भाई। ठीक है ना। तो इसलिए आ जाओ। देखो अब आपके पास कोई मान लो कि डाटा गिवन है। ठीक है। इधर साइड वाला जो है ये सब डाटा गिवन है और इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। ये डाटा गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक। तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको क्या करना होगा, ज़रा ध्यान देते चलना मेरी बात पर। ठीक है। ऐसे करके आप पहले चार्ट बनाना, मतलब चार्ट इतना बड़ा तो नहीं बना पाओगे उतना जल्दी। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान रहे ना, तो आप इस तरीके से आप कर ले जाओगे। ठीक है। देखो FX, अच्छा मैं एक बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ATC वाले के लिए नहीं, बाकी वो जितने भी एग्ज़ाम देने वाले भी लोग हैं, कैंडिडेट हैं, सारे के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है ये बात। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत जगह पूछा भी जाता है। ठीक है। और बहुत कम वीडियो आपको इस लेक्चर पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये भाई साहब स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, और फिर इसमें इसके बाद हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी में, उसमें देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। चलो बात करते हैं कि भाई साहब FX। ठीक है। ये कोई डाटा गिवन था आपको और इसका एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। यानी कि 10, 15, 18, 20 और 25, और उसका कोई फ्रीक्वेंसी इस तरीके से गिवन है आपको। ठीक है। तो इस कंडीशन पर आपको क्या करना पड़ता है, पहले FX निकालना पड़ता है। ठीक है। FX निकाल लो भाई। FX का मतलब क्या है, FX का मतलब है x को f से गुना करके लिख देना। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा आपके पास 90। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 160। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है। ये बात क्या आपको समझ में आ गई कि भाई FX क्या होता है। FX मेरे भाई, FX कुछ नहीं होता। FX बस ये होता है कि F को X से गुना किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात। ठीक है। अब देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो F है, F का समेसन, यानी ये जो साइन है ये समेसन का साइन है, इसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ दो तो 2, 8, 10, 10, 15, 15, 2, 17, 17, 3, 20, यानी यहाँ पर आ जाएगा 20 आपके पास। ठीक है। 20 आ जाएगा सिग्मा, यानी कि समेसन ऑफ एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी का समेसन 20 है। समेसन ऑफ FX जब करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 60 और 9, 15, 150, 200, 360। ठीक है। तो 360 आ जाएगा। यहाँ 360 लिख दूँ मैं, यहाँ पर 360 लिख दे रहा। ठीक है। 360 यानी FX कितना आ गया, 360। तो यहाँ से आपका देखो, यहाँ पर देखो समय मीन क्या होता है, समेसन ऑफ FX अपॉन समेसन ऑफ FX। ठीक है। ओ भाई, समेसन ऑफ FX अपॉन समेसन ऑफ F होता है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना। ठीक है। ये समेसन ऑफ FX अपॉन समेसन ऑफ F होता है। ठीक है भाई, समझ में आए। तो समेसन ऑफ FX कितना था, समेसन ऑफ FX 360 था। 360 लिख दिया मैंने। देखो मैंने यहाँ पर 360 लिखा, 360। ठीक है। 360 अपॉन समेसन ऑफ F कितना है, 20। ठीक है। इससे ये गया तो 18 आ गया तुम्हारे पास मीन। ठीक है। तो 18 तुम्हारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया। 18 जो तुम्हारे पास है मीन है। अब बात आता है वेरिएंस निकालना।
तो वेरियांस क्या होता है, उससे पहले आपको करना पड़ेगा भाई साहब एक्स में से एक्स बार को घटाना पड़ेगा, एक्स में से एक्स बार को घटाना पड़ेगा, वही डिफरेंस होता है। डी जो है यहाँ पर, ये जो डी है वो डिफरेंस है, एक्स में से एक्स बार को घटा दो। एक्स कितना है भाई 10 और एक्स बार कितना है 18, 10 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, तुम बोलोगे -8 बचेगा, लिख दो -8, ठीक है -8। अब देखो इसको मैं ठीक से लिख दे रहा, -8 बचेगा, ठीक है। 15 में से 18 जाएगा -3 बचेगा, ठीक है। और 18 में से 18 जाएगा 0 बचेगा, 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा, 25 में से 18 जाएगा 7 बचेगा, है कि नहीं बोलो, ठीक। अच्छा डी स्क्वायर करो जी, डी का स्क्वायर यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, ठीक है भाई। इतनी इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई साहब डी क्या है, डी है एक्स में से एक्स बार को घटाना, ठीक है। और डी स्क्वायर क्या है, डी के स्क्वायर को कर देना, ठीक है। अब एफ ऑफ डी स्क्वायर करेंगे, यानी एफ में डी स्क्वायर का गुना करेंगे, एफ में डी स्क्वायर का गुना करने के लिए एफ यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक, डी स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो इसको इससे अगर गुना किया जाए तो ये आएगा आपके पास 192 बन जाएगा, ठीक है 192। और इसको अगर इससे गुना करोगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। और 0 से गुना करोगे आएगा 0, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 32, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 98, ठीक है। और जैसे ही तुम इसको जोड़ोगे तो जोड़ के देखो कितना आएगा, 8 2 10 8 18 2 20 0 से लिख, यानी 0 और 340 आएगा, ठीक है 340 आएगा, 340 आएगा। यानी एफ ऑफ डी स्क्वायर कितना आया, समेशन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर कितना आया 340 आया। तो 340 अपॉन क्या करेंगे हम, 340 अपॉन समेशन ऑफ एफ करेंगे। समेशन ऑफ एफ कितना है भाई, समेशन ऑफ एफ 20 है। इसको इससे उड़ा दो, यानी इसका राइट आंसर वेरियांस कितना है 17। और जब वेरियांस अगर निकल जाता है ना मेरे भाई, वेरियांस अगर निकल जाता है तो उसका अंडर रूट जब कर दोगे ना तुम, अंडर रूट वेरियांस का अंडर रूट कर दोगे तो इसे कहने का मतलब ये आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 4.12 मान लो, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इस तरीके का डाटा गिवन है तो पहले आप एफ एक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करो। डिफरेंस क्या होता है, एक्स में से एक्स बार को घटाना, ठीक है, एक्स में से मीन को घटा देना, ठीक है, वही डिफरेंस होता है। फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर करो, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर करो, ठीक है। फिर जब आपको वेरिएंस निकालना होता है एफ इंटू डी स्क्वायर का भाग कर दो किससे, सिग्मा ऑफ एफ से, ठीक है कि नहीं, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। तो ये बात रहा अपना स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। अगर इस बात में अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार क्या करना, वीडियो को फिर से एक बार पीछे ले जाना, फिर से एक बार क्या करना देखना, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखने का देर है, ठीक है। फॉर्मूला तुम लिख लोगे तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ कि जो डी है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना मत भूलना, क्योंकि यही तुम्हारा क्या दिलाएगा, एक्स माइनस एक्स बार जो है यही तुम्हारे पास क्या दिलाएगा, देखो, क्योंकि डी करोगे तभी तो डी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और डी स्क्वायर आएगा तो फिर एफ इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो जब भी इस तरीके से वेरिएंस निकालना हो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो रिलेशन होता है ना मेरे में, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ठीक है, ठीक। और मैं बात करूँ आपसे इसमें और क्या बताने वाली बात है कि इस तरीके से आप याद कर लेना इसको, और इसके बाद आप अप्लाई कर देना, बात आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा अपना स्टैटिस्टिक्स का बात, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भाई देखो प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में इस तरीके की कंडीशन आपके पास मिलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में इस तरीके का कंडीशन मिलता है कि एक्स कोई इवेंट है, ठीक है, और पी एक्स उसका कोई एक्स कोई ऑब्जर्वेशन है और पी एक्स उसका कोई इवेंट है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि देख भाई एक्स जो है 0 1 2 3 4 5 है और पी एक्स जो है 0 1 1 0.15 इस तरीके से आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आपको इसमें अगर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो पहले एक्स ऑफ पी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ऑफ पी एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो यहाँ पर पहली बात क्या आ जाएगा 0, ठीक है कि नहीं, बोलो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0,
ठीक है। यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.15 आएगा, 0.15 आएगा। यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.46 आएगा। यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.75 आएगा। ठीक है। यहाँ पर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.52 आएगा। ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट 0.65 आएगा। ठीक है। ये तो तुम्हारा x इंटू पी एक्स आ गया। ठीक है, x इंटू पी एक्स आ गया। अब तुमको क्या करना है, कैलकुलेट एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 और ये आ जाएगा 25। बोलो, इतनी बात समझ में आएगी। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करना है। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स जब करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर है पी एक्स से जब गुणा करोगे यहाँ पर आएगा 0। यहाँ पर जब तुम गुना करोगे ये आ जाएगा कितना, 0.15। ठीक है, 0.15। ठीक है। यहाँ पर जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा 0.15 1। अरे रे 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 भैया, ये देखो 0.15। ठीक है। और यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.92। ठीक है। यहाँ पर जब कैलकुलेट 2.25 आएगा। ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर 1.6 सॉरी 13 को गुना करना है तुम्हारे 16 तक, कितना आ जाएगा 18 2.08। ठीक है, 2.08 आएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आएगा 3.25। ठीक है, इतनी बात हमें कैलकुलेट हो गई। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक्स पी एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है और एक्स स्क्वायर पी एक्स कैलकुलेट करना है। जब हमने कैलकुलेट करा तो यहाँ से मैंने पाया कि भाई साहब देखो, समेसन ऑफ पी एक्स जो था, समेसन ऑफ पी एक्स मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ क्या, समेसन ऑफ पी एक्स जो था, समेसन ऑफ पी एक्स वो कितना आया है मेरे पास। तब तुम इसको जब जोड़ोगे, जब तुम इसको जोड़ोगे तो आएगा 2.53 आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जब तुम समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स जब कैलकुलेट कर रहे होगे, एक्स स्क्वायर समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इस कंडीशन पर कितना आएगा, तो तुम बोलोगे 8.65 आएगा, 8.65 आएगा। ठीक, समझ में आया, 8.65 आया। पी एक्स जो आया तुम्हारे पास 2.53 आया। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है मेरे भाई, अब कुछ नहीं तुम्हें करना है। अब करना बस ये है कि मीन निकालने के लिए समेसन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स कर देना है, समेसन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स कर देना है। समेसन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स करोगे तो मीन आएगा निकल के, समेसन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स करोगे तो क्या आएगा निकल के, मीन आएगा। तो समेसन ऑफ एक्स कितना है, समेसन ऑफ एक्स है तुम्हारे पास ये, ठीक है, ये सॉरी ये समेसन ऑफ एक्स ये है, और पी एक्स कितना है, पी एक्स ये है। इन दोनों को गुना करके क्या कर देना है, लिख देना है तुम्हें। समेसन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, तुम गुना कर लो, और जब तुम गुना करोगे तो राइट आंसर तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 2.53। ठीक है, ये तुम्हारे पास मीन आएगा। ठीक है, वेरिएंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर पी एक्स में थे सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस कर दो। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स का वैल्यू हमने निकाला है 8.65। ठीक है, 8.65। ठीक है, 8.65 में से डिवाइड माइनस कर देना है इसके मीन के स्क्वायर को। मीन का स्क्वायर कितना है, 2.53 का होल स्क्वायर, 2.53 का होल स्क्वायर माइनस कर दोगे जब तुम, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2.5। तो पूरा कैलकुलेट करके 2.25। देखो भाई, इतना कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करके। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो √2.25 कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई मेरी बात। तो ये था तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का मतलब। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जब ये निकालना हो, देखो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, एक तो पहला स्टैटिस्टिक्स में तुमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एक्स माइनस एक्स पर यानी डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डी स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब मीन निकालना हो तो एफ एक्स में एफ का डिवाइड कर दो। ठीक है, समेसन ऑफ एफ एक्स में समेसन ऑफ एफ से डिवाइड कर दो, मीन निकल जाएगा। समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर में समेसन ऑफ एफ का डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास आता है वेरिएंस। ठीक है, अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक है, वेरिएंस का अंडर रूट करने पर क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अगर मैं बात करूं कि यही काम अगर मुझे करना हो यहाँ प्रोबेबिलिटी में, तो इस कंडीशन पर हम मीन निकालते हैं समेसन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स करके। ठीक, दूसरा वेरिएंस निकालते हैं समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस से मीन के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाता है हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, अब आ जाओ
स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन था वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कुछ सवालों की। देखो अब कुछ ऐसे सवाल है जो तुम्हारे पास देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई क्या है, इफ़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 24/5 एंड 194/25, मीन और वेरिएंस 5 ऑब्जर्वेशन का दिया है, मीन दिया है 24/5 और वेरिएंस दिया है 194/25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट, फाइंड कहाँ है, एंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2, देन द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कितना होगा। अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि इफ द मीन, मीन पहले देखो मीन क्या है, यानी एक्स बार, क्या गिवन है, एक्स बार गिवन है, कितना है तुम्हारे पास 24/5 गिवन है कि नहीं, बोलो 24/5 गिवन। अच्छा और क्या दिया है तुम्हारे पास, वेरिएंस दिया है यानी सिग्मा स्क्वायर दिया है, कितना है 194 अपॉन तुम्हारे पास 25 है कि नहीं, बोलो ये गिवन है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट मीन एंड ऑब्जर्व 5 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है और 5 ऑब्जर्वेशन का क्या बोलते हैं वेरिएंस ये है। तो तुम्हें निकालना है वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे भाई देख, अगर फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन तुमको गिवन है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, ठीक है अपॉन 5, इसका जो मीन तुमको गिवन है वो गिवन है 24/5। बोलो यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं ना भाई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं हो तो एक बार फिर से चेक कर लेना। ये तुम्हारे पास मीन पहला गिवन है। ठीक है, अगर मैं फिर से दूसरी बात पे बोलूँ तो देखो, एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2 एंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्व, पहला 4 ऑब्जर्वेशन का मीन तुम्हें गिवन है 7/2। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4, ठीक है, इसका जो मीन गिवन है वो 7/2 गिवन है। ये तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन था और ये जो है 4 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है ना। ठीक, तो एक बात मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ से एक चीज़ बता पाओगे कि यार सिग्मा स्क्वायर जो है तुम्हारे पास 194/25 गिवन है, 194/25 गिवन है ना। ये तो है तुम्हारा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का, सॉरी देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, और नीचे में है तुम्हारे पास कितना बोलोगे 5 ऑब्जर्वेशन है और इसका जो वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास वो कितना गिवन है, और माइनस करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो होता है समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का मीन, मीन कितना है भाई, मीन का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला मैं पहले बता दे रहा हूँ, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है यानी सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है xi/n इसका स्क्वायर का समेशन माइनस x/n, ठीक है x/n समेशन और इसका टोटल का होल स्क्वायर। तो x/n का जो होल स्क्वायर है, x/n का जो होल स्क्वायर है x/n यानी यही तो है x/n, ठीक है, मीन समेशन ऑफ x/n यही है क्या, मीन 24/5, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट तुम्हारे पास ये क्या बोलते हैं फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का जो है x²/n के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 ये जो गिवन है सिग्मा स्क्वायर वो गिवन है 194 कितना 25। तो यहाँ से तुम देखो x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर और नीचे में तुम्हारे पास गिवन है 5। जब तुम इसको इधर लेके आओगे, ठीक है, xi तो जब xi/n का होल स्क्वायर जब तुम करोगे तो ये आएगा 576, इसको घटाना पड़ेगा यानी कि इसका स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, माइनस कर दो 24/5 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, जब इसको तुम माइनस कर रहे होगे तो बराबर ये आएगा 194/25 के।
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि x1 x2 x3 x4 बाई फोर जो है 7/2 गिवन है, क्योंकि फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना गिवन है, 7/2 गिवन है। तो एक बात मुझे क्या बता रहे होगे तुम कि x1 x2 x3 x4 जो है तुम्हारे पास बाई फोर, वो जो तुम्हारे पास गिवन है वो गिवन है तुम्हारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, 7/2। ठीक, तो ये अगर मैं तुमसे एक बात बताऊँ, मैं एक बात तुमसे पूछूं कि भाई देख, यहाँ से x5 का वैल्यू पहले तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो तुम यहाँ पूरा रख पाओगे, है कि नहीं। x5 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो x5 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बात तुम मुझे बताओ कि x5 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो x5 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x4/4 बराबर 7/2 है ना, तो इसको तुम हटा दो इससे 2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो है वो आ जाएगा 14 के बराबर, है कि नहीं, बोलो 14 के बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही अगर तुम 14 करोगे, ठीक है 14 करोगे, तो एक बात तुम मुझे बताओ कि x1 x2 x3 x4 आ गया 14, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, x1 का अगर मैं बोलूँ कि देख भाई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, अगर ये गिवन है तुम्हारे पास बाई 5, तो यहाँ से अगर x4 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 14 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, तो अगर मैं बात करूँ ये कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर अगर करूँ, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है भाई, देखना, ठीक है। देखो कहाँ से बनेगा कि मैं x1 x2 x3 x4 का होल स्क्वायर करूँगा तभी वहाँ पर रख पाऊँगा, ठीक है। इसीलिए सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि x5 का जो वैल्यू, अपने जो x5 का वैल्यू निकला, अगर x5 का वैल्यू निकाल लेते हम तो कुछ काम बन जाता है ना। एक काम कर भाई, ठीक है, एक काम कर, ये x5 का वैल्यू तो तुमको x से x5 तक का वैल्यू तुमको 24 गिवन है, ठीक है। देखो अब यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है कि ये जो तुम्हें वैल्यू गिवन है, ई गिवन है ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इस 5 से इस 5 को उड़ा दोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, ये जो आ जाएगा 24 के बराबर आ जाएगा, बोलो आएगा ना, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से x4 तक का वैल्यू तुम्हारे पास 14 गिवन है, ठीक है, तो x5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे x5 का तो वैल्यू आ जाएगा 10, बोलो यहाँ से x5 का वैल्यू आ गया 10, है ना, x5 का वैल्यू कितना आ गया 10, ठीक। तो एक बात मुझे बताओ, ये भी x5 का एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो इतनी बात तो कैलकुलेट हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई साहब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 का होल स्क्वायर, सॉरी ये सारा का स्क्वायर जो है यहाँ इसके बराबर है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ से मेरे भाई x1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इसको इधर ले जाओ, माइनस करो, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 194/25 प्लस 576/25, ठीक है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे और 5 से गुना भी करना पड़ेगा, है ना, 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 से गुना करो, 5 से गुना कर लो, ठीक। 5 से जब जैसे तुम गुना करोगे तो तुम्हारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ये जो तुम्हारे पास आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 54 के बराबर, ठीक है,
ये आ जाएगा 54 के बराबर। तुम करके देख लेना, ये आएगा 54 के ही बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 54 के बराबर आ गया तो तुम्हारे पास अब कैलकुलेट करने के लिए बचा है वेरियांस। वेरियांस अगर निकालना है तो वेरियांस निकाल लो, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है 4, माइनस समेशन ऑफ एक्स आई एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे ना ये इसका, ये कितना निकला है तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भाई साहब 54/4 आया, ठीक है। माइनस अगर तुम करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 अंकों का ये वाला था 7/2, तो 49 बाई कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास राइट आंसर आ जाएगा 5/4। बहुत मतलब पेचीदा सवाल था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, ठीक है। आप जाके आप एक बार चेक कर लेना, ठीक। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। बोल रहा है इफ द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 12 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 18 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। इफ द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना है 12, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 18, ठीक है, और उनके स्क्वायरों का सम कितना है 18 गिवन है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बात बताओ, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना है, एन का वैल्यू पहले बताओ, एन का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे एन का वैल्यू जो है 10 है, ठीक है, 10 है। और समेशन ऑफ एक्स आई कितना है, एक्स आई, तुम बोलोगे एक्स आई तो होता है एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब भाई देख लेना एक्स और एन मैं एक ही जैसा लिखता हूँ, मतलब लिखता नहीं, लगता है सबको कि मैं एक तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे रे हट रहे तो एक्स आई जो है तुम्हारे पास वो आएगा कितना, तुम बोलोगे भाई ये तो है 12, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 12, यानी समेशन ऑफ एक्स आई जो है 12, और इसके स्क्वायर का जो समेशन है एक्स आई का जो स्क्वायर है इसका जो समेशन है वो 18 गिवन है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर तुम मुझे बताओ कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो जब भी ऐसा तुमको मिले ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले तुम मीन कैलकुलेट करो। क्या करो, मीन को कैलकुलेट करो। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। तो ये 1/12/10 यानी जो मीन आएगा 1.2 आएगा, ठीक है। अच्छा, जब मीन निकल गया और समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर गिवन है तो इस कंडीशन पर तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, इस कंडीशन पर करना पड़ेगा वेरियांस कैलकुलेट। जब तक वेरियांस कैलकुलेट नहीं करोगे वेरियांस ऑफ एक्स, तब तक तुम्हारे पास क्या नहीं आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरियांस जैसे कैलकुलेट करने चलोगे तो चलो आओ करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई अपॉन एन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एन समेशन इसका टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक्स आई का स्क्वायर बाई एन, एक्स आई का स्क्वायर बाई एन जो है तुम्हारे पास वो कितना है, एक्स आई का स्क्वायर बाई अपॉन एन, ठीक है। एक्स आई का स्क्वायर बाई सब 18, ठीक है, और एन कितना ऑब्जर्वेशन है 10, ठीक, माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तुम बोलोगे समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर जो है 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा, है नहीं। तो आ जाएगा यहाँ से 18/10 माइनस 1.41, ठीक है, माइनस 1.4 है यार, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 1.44, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.8 माइनस 1.4, जब तुम कैलकुलेट करोगे तब 4 ये आ जाएगा 0, यानी ये आ जाएगा 0.4। जो सिग्मा स्क्वायर है वो आ जाएगा 0.4। जब तुम इसका रूट ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 0.4। तो यहाँ से आ जाएगा 0.2, है ना, बोलो भाई ठीक है क्या, 0.2 का अंडर रूट, ठीक है, 0.2 का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, तो तुम बोलोगे भाई साहब यही तो है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो याद रखना कि मीन जो होता है एक्स आई अपॉन एन होता है, जब मीन का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा ही। कभी कभी ये जो मीन का स्क्वायर है ना, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो इसको लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर ऐसे भी लिखा, कंफ्यूज मत करना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे अगला सवाल है, बोल रहा है
कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम आर 50 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द आइटम इज, ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द आइटम इज। अब देखो क्या बोल रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन है कितना 100, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम आर 50 एंड, अच्छा 100 जो है तुम्हारे पास कितना है एन है, जो डाटा गिवन है ना वो पहले लिखो, एन कितना है 100 गिवन है, मीन कितना है यानी एक्स बार कितना है तुम बोलोगे 50 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा कितना है 4 है। तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द आइटम इज, तो स्क्वायर तुमसे पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल स्क्वायर यानी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही पूछ रहा है, इसके कहने का ये मतलब। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई देख जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला था वो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता था, बोलो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता था, बोलोगे एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता था, माइनस ये होता था तुम्हारे पास समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही ना होता था फॉर्मूला। तुम बोलोगे हाँ, अभी मैंने बताया कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये जो है इसको हम एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से सिग्मा स्क्वायर माइनस का क्या कर दूँ एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस का बाय सॉरी, इसको अगर मैं गुना कर दूँ एन से तो क्या मेरे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बोलो एक बार हाँ। तो एन 100 है, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करोगे ना भाई, सॉरी सिग्मा स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16, और प्लस एक्स बार का स्क्वायर करोगे तो एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा 2500, ठीक है भाई 2500 बराबर सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ से जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 100 गुने 2516, ठीक है 2516, अगर तुम इसको गुना करोगे तो 251600 ये आ जाएगा तुम्हारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई समझ में आ गया, फॉर्मूला है सिर्फ, ठीक है याद रखना। अगला सवाल, ठीक है अगला सवाल क्या है, अब तुमसे बोल रहा है इफ द मीन ऑफ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 8 9 6 5 x 4 6 5 इज 6 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो मीन पहले देखो, मीन क्या दिया है, मीन दिया है 6 और डाटा गिवन है तुम्हारे पास 8 9 6 5 x 4 6 5 इज 6। तो पहले डाटा लिख लो, ठीक है। x जो है तुम्हारे पास कितना है 8 है 9 है 6 है 5 है, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिख लूँ क्या, x जो है ऐसे गिवन है 8 9 6 5 x 4 6 5, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे से कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। और ये तुम्हारे पास x आ गया, ठीक है भाई, ये तो तुम्हारे पास x है, ठीक है ये x है, ठीक। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई क्या बोलते हैं इसको हम, ये तो 6 है ना, 6 है, ये है तुम्हारे पास मीन, 6 जो है तुम्हारे पास मीन गिवन। तो अगर मैं बोलूँ कि x में से x बार को घटा दोगे तो वो क्या, वो तुम्हारे पास x माइनस एक्स बार घटाओ, तो x माइनस एक्स बार जब तुम घटाओगे यानी 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा माइनस 1, x माइनस 6, ठीक है x माइनस 6, और 4 में से 6 जाएगा -2, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1। क्या इतना बात समझ में आ गया, बोल भाई बोल बोल बोल। उससे पहले अगर मैं तुमको बोलूँ कि अगर इसका इसका जो वैल्यू, अब देखो इस x का जो वैल्यू ना निकाल लेते हैं हम पहले, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको जोड़ के और इसको कितना 5 5 6 5 11 11 4 15 15 5 20 20 6 26 26 9 35 35 9 8 5 13 43 43 43 43 भाई 43 भाई कितना है 3 3 6 2 8, ठीक है 43 प्लस सॉरी 43 प्लस एक्स, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, तो तुम बोलोगे 43 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 48, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से आएगा तुम्हारे पास निकल के 5, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 5 रखते चलो, ठीक है यहाँ पर 5 रख दो,
तो यहाँ पर जैसे 5 रखोगे तो यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 में से 6 जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ तो 5 आएगा और यहाँ पर 5 में से 6 जाएगा -1 आएगा। ठीक है, अब तुमको क्या करना है मेरे भाई, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना, सॉरी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास वेरिएंस का टर्म आएगा, क्योंकि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 0 4 9 0 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4 0 1। ठीक है, तो ये कंडीशन है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो वो होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n। तो यहाँ से अगर मैं तुमसे बात करूँ कि यार सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है, समेशन करो इसका, 9 4 13 1 14 1 15 15 15 1 16 16 4 20 20/8 आ जाएगा, है ना। 8 वो ऑब्जर्वेशन है ना भाई, 2 4 6 8 8 वो ऑब्जर्वेशन है तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2.5। 8 ऑब्जर्वेशन है, इसका आंसर आएगा 2.5। लेकिन ये तो वेरिएंस निकला है, ये तो है वेरिएंस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा तो 2.5 का अंडर रूट ले लो, यही तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1.58 के लगभग इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है, आप फंसोगे नहीं सवाल में। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लो क्योंकि जब भी नया पोस्ट हो आपके रिगार्डिंग, क्योंकि क्यूरी वाइज मैं सवाल ले रहा हूँ आप सभी को समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई आपका सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक, चलो बस आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो, ठीक है, तो क्योंकि इससे आपको आप भी मोटिवेट रहोगे, मैं भी मोटिवेट रहूँगा, है ना। ठीक है, तो बताना आज का सेशन कैसा लगा, चलता हो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद भाई।